आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस द्वारा वित्त पोषित धान की सीधी बुआई परियोजना के अंतर्गत 1 दिवसीय कृषक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चयनित कृषकों को धान की सीधी बुआई के महत्व व उपयोगिता के बारे में चर्चा की गई। परियोजना प्रभारी व केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की खेती परंपरागत रूप से रोपाई विधि द्वारा की जाती है, परंतु उस विधि में सिंचाई जल का अत्यधिक दोहन होने से विभिन्न क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर कम होता जा रहा है। इसके साथ ही रोपाई वाले धान में अधिक समय पानी लगे होने से ग्रीन हाउस गैसें भी निकलती हैं, जो पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। केंद्र प्रभारी प्रोफेसर DK सिंह ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के दौर में जलवायु अनुकूल तकनीकियों को अपनाना समय की मांग है। धान की सीधी बुआई तकनीकी जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन के प्रदीप कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि धान की सीधी बुआई करने के लिए खेत का समतलीकरण अत्यंत आवश्यक है। उनकी संस्था जनपद में जलवायु अनुकूल तकनीकियों का प्रचार प्रसार करने में लगातार प्रयासरत है। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक दो रणधीर ने बताया कि धान की सीधी बुआई 2 तरह से की जाती है। पहली नम विधि बत्तर तथा दूसरी सूखी विधि है। सीधी बुआई में 0 टिल ड्रिल, DSR मशीन व स्मार्ट सीडर आदि से बुआई करते हैं। 2 अर्चना देवी वैज्ञानिक पादप प्रजनन ने बताया कि सीधी बुआई में धान की कम अवधि वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। सीधी बुआई हेतु बीज दर 10 से 12 किलोग्राम तथा संकर धान हेतु बीज दर 8 किलोग्राम रखते हैं। साथ ही बीजों की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखते हैं। डॉक्टर विजय कुमार विमल वैज्ञानिक उद्यान ने बताया कि धान की सीधी बुआई में खरपतवारों का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए विभिन्न अवस्थाओं पर यथा जमाव के पहले पेंदा में थालीन 30 EC दवा 1 लीटर प्रति एकड़ तथा जमाव के बाद 12 से 14 दिन पर खरपतवार की 1 से 2 पत्ती वाली अवस्था में ट्राइफामोन 20 WG प्लस इथॉक्सी सल्फ्यूरोन 10 EC कॉन्सिल एक्टिव 90 ग्राम प्रति एकड़ व 25 से 30 दिन पर खरपतवार की 2 से 4 पत्ती वाली अवस्था पर बिस्टाइरिडैप सोडियम 10 SL नोमिनी गोल्ड अडोरा 100 मिलीलीटर का छिड़काव करते हैं। चर्चा के उपरांत चयनित किसानों को धान की सीधी बुआई हेतु उन्नति प्रजाति के बीज व अन्य निवेश वितरित किया गया। अभी सिंपल सा समझ लीजिए कि अगर आप प्री इमरजेंसी दवा नहीं डाल रहे हैं तो आपको खरपतवार कंट्रोल करना मुश्किल। मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। अजमतगढ़ में किसान अभिषेक राय जी हैं लोग, वो क्या किया, अगले साल 12-13 एकड़ में DSR किए। 1 एकड़ में उन्होंने क्या किया कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ पर आज धान की सीधी बिजाई पर 1 दिवसीय किसान चर्चा आयोजित की गई थी, जिसमें ये किसान भाइयों को ये बताया जा रहा है कि धान की सीधी बिजाई के क्या क्या फ़ायदे हैं और आज के इस परिवेश में जब हम जलवायु परिवर्तन का दंश झेल रहे हैं उस समय धान की सीधी बिजाई का क्या उपयोगिता है। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र पर यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो फिलीपाइंस में है उसके सहयोग से संचालित की जा रही है और इस परियोजना के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में किसानों का चयन करके और उनको सीधी धान की सीधी बिजाई करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और उसके लिए जो है वो प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो वर्षा है वो काफ़ी अनियमित हो गई है। कभी एक स्थान पे बारिश होती है, दूसरे स्थान पे नहीं होती है, वहीं ज़िले में ही। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये कोशिश करना है, क्योंकि जो हमारा भूगर्भ जल है उसकी मात्रा सीमित है और लगातार हमारे जो बहुत से ऐसे कृषि कार्य हैं जिसमें भूगर्भ जल का दोहन हो रहा है।
तो धान की खेती जो परंपरागत खेती रोपाई विधि से हम कर रहे हैं उसमें सिंचाई जल का काफ़ी उपयोग होता है और जिससे हमारा भूगर्भ जल का स्तर जो है वो लगातार नीचे चला जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए और जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं वो भी हमारे रोपाई वाले धान में जो है वो ज़्यादा बनती हैं। तो इसलिए भी इसको कम करने की ज़रूरत है। और ये सीधी बिजाई में अगर किसान इसको अपनाते हैं तो मशीन से जो बहुत सी मशीनें आ गई हैं जैसे सीधी बिजाई की मशीन है और स्मार्ट सीडर है या जीरो सीड ड्रिल है, तो इस तरह की बहुत सी मशीनें आ गई हैं, जनपद में भी हैं। कृषि विभाग के सहयोग से भी हमारे बहुत से किसान भाई वो मशीनें ले लिए हैं। तो उनसे अगर बिजाई हम करते हैं तो हमारा जो श्रमिक व्यय है वो भी काफ़ी कम हो जाता है और मशीनों से बुआई करके सीधे से जो है हम एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और इससे जो हमारी मृदा है वो भी ठीक रहती है। और अगर हम सीधी बिजाई करते हैं तो जो धान की फसल है हमारी वो कुछ दिन पहले जो है हो जाती है रोपाई की अपेक्षा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि 25 से 30% जो जल है, सिंचाई जल है, वो उसकी कम मात्रा लगती है। और थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि धान की सीधी बिजाई में जो है खरपतवारों का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो इसमें कुछ ऐसे खरपतवार नाशी हैं जो बिजाई के तुरंत बाद जो है मतलब अगर खरपतवार उगे नहीं हैं तब डाल दिया जाए और उसके बाद उगने के बाद बहुत से हमारे खरपतवार नाशी हैं तो उनका अगर प्रयोग सही समय से कर दिया जाए तो निश्चित रूप से इस विधि को हमारे जनपद के किसान भाई अपना सकेंगे और एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ जो पर्यावरण संरक्षण है और इस जल संरक्षण है इस पर भी काफ़ी अच्छा काम हो सकेगा।